बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त लाहौर में एक पैनिक की सिचुएशन है क्योंकि हालिया दिनों में एक वाकया रिपोर्ट हुआ है। मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि पंजाब कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट के साथ ज्यादती की गई है और वो ज्यादती उस कॉलेज के चौकीदार या सिक्योरिटी गार्ड कह लें उसने की है। और वहां पर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है स्टूडेंट्स की जानिब से कि ये जो ज्यादती है ये अकेले नहीं की गई है, पूरा एक ग्रुप है जिसमें टीचर्स भी शामिल हैं और बड़ी बड़ी शख्सियात के नाम भी सामने आ रहे हैं। चूंकि वो अभी बात इतनी हतमी नहीं है, लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके हवाले से हतमी चीज सामने आ चुकी है कि ये ज्यादती उसकी जानिब से की गई। उसके बाद हमने देखा है कि इस वक्त एक पैनिक की सिचुएशन है पूरे लाहौर समेत जो पंजाब के मुख्तलिफ शहर हैं, वहां से तलबा तंजीमें निकल रही हैं एहतजाज करने के लिए। और उस पर एक जुल्म पर जुल्म ये किया जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं उनको पंजाब पुलिस लाठियों से मार रही है, उनको पंजाब पुलिस डंडों से ज़दुकोब कर रही है। आप ये वीडियोस देखें या पिक्चर्स देखें, इससे आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त पंजाब में तलबा तालिबात के साथ क्या हो रहा है। क्या अपने हक के लिए खड़े होना, अपना हक मांगना, अपने हक के लिए एहतजाज करना इस मुल्क में सबसे बड़ा जुर्म बन चुका है। चले एक पार्टी का समझ में आता है, आपको उस पार्टी से मसाइल हैं, सियासी इख्तिलाफात हैं, लेकिन यहाँ तो तलबात हैं, तालिबात हैं, तलबा तंजीमें हैं। यहाँ तो आपके मुस्तकबिल की मेहमान हैं जो अपने लिए इस वक्त सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। अपनी निहत्ती तालिबा जो कि इस दुनिया से वो जा चुकी है, अपनी दोस्त, अपनी एक ऐसी तालिबा के लिए आवाज उठाना चाहते हैं जो आईसीयू में इंतकाल कर गई जस्ट बिकॉज उस ज्यादती की वजह से। अगर वो एहतजाज कर रहे हैं और आपसे कुछ मुतालबात सामने रख रहे हैं तो फर्ज है पंजाब हुकूमत का भी और उस जो कॉलेज की इंतजामिया है उसका भी कि वो कम से कम कोई अपना बड़ा मौक़िफ़ सामने लेकर आए। जो तालिबात और ये जो तलबा तंजीमें बाहर निकली हैं उनको यकीन दहानी कराएं, लेकिन नहीं, सोने पर सुहागा ये किया जा रहा है कि उनका खून बहाया जा रहा है, उनको एहतजाज से रोका जा रहा है, उनको मुंह बंद करने के लिए कहा जा रहा है। और खबरें ये भी आ रही हैं कि जिस लड़की का बेचारी का इंतकाल हो गया, जिसके साथ ये ज्यादती हुई है, उसके घर वालों को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो अपना मौक़िफ़ चेंज करें, वो कोई ना कोई ऐसी बात करें जिससे साबित हो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वीडियोस आप देखें, इससे अंदाजा लगाएं कि जो स्टूडेंट्स बाहर एहतजाज कर रही थी उनको अंदर बंद कर दिया गया है। प्रिंसिपल इस पूरे वाक़े में मुलव्विस हैं, उनकी टीचर्स पंजाब कॉलेज की वो इस वाक़े के अंदर मुलव्विस हैं। वो आवाज़ रोकने के लिए, आवाज़ को दबाने के लिए, एहतजाज को रोकने के लिए और इसलिए कि ताकि मजीद जो तालिबात हैं वो एहतजाज का हिस्सा ना बने, उनको कॉलेज में बंद कर रही हैं। ये वीडियो ज़रा आप मुलाहिज़ा करें, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। आप एक जानिब एहतजाज कर रहे हैं, एक जानिब आप अपने स्टूडेंट्स को रोक रहे हैं, दूसरी जानिब आप ये कहते हैं कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। अपने बच्चों का हाल आप देखें, अगर वो आपसे कुछ मांग रहे हैं, आपसे कोई मुतालबा कर रहे हैं तो उसको बजाय इसके कि आप सुने, उसको यकीन दहानी कराई जाए कि भाई इन मामलात को सॉर्ट आउट किया जाएगा, आप उल्टा उनको रोक रहे हैं। और फिर एक जानिब एससीओ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, मंदूबीन पाकिस्तान आ रहे हैं, बड़े बड़े मुमालिक के सरबराहान वज़ीर आज़म पाकिस्तान आ रहा है और एक जानिब पाकिस्तान का ये हाल है। तो ये असल चेहरा, इसको छुपाया अब नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पर ही तमाम तर चीज़ें चल रही हैं क्योंकि मीडिया तो इस वाक़े को उस तरह से रिपोर्ट नहीं कर रहा है और हम सब जानते हैं कि इसकी वजह क्या है, मीडिया इन वाक़यात को क्यों रिपोर्ट नहीं करता है। लेकिन सोशल मीडिया अब सबकी पहुंच में है, एक क्लिक पर और एक स्क्रॉलिंग पे सब कुछ देखा जा सकता है। ये वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, ये पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, इनको किसी सूरत दबाया नहीं जा सकता। ये मामला बहुत ज़्यादा संगीन हो चुका है। अभी तक सिर्फ इतनी पेशरफ्त हुई है कि उस कॉलेज का ये बताया जा रहा है कि उसकी रजिस्ट्रेशन को मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन तालिबात ये कह रही हैं कि सिर्फ ये काफी नहीं है। जो जुल्म किया गया है, एक तो ये इसके खिलाफ आवाज उठाना और फिर जिन्होंने आवाज उठाई उनके साथ जो किया गया, तालिबात पर डंडे बरसाए गए। कोई शर्म का मकाम होता है, कोई एक लॉ होता है, कोई एक सिक्योरिटी होती है। स्टूडेंट्स का ये मौक़िफ़ है कि हम तालीमी इदारों में सेफ नहीं है तो हम कहां पर सेफ होंगे। उनको मारा जा रहा है। आप देखें, इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाएं किस तरह से खून बहाया गया है उन तालिब इल्मों का जिन्होंने अपनी उस निहत्ती तालिबा के लिए आवाज उठाई, अपनी उस दोस्त के लिए आवाज उठाई। और अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये एहतजाज सिर्फ लाहौर तक ही नहीं रह गया है। गुजरांवाला से स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, पंजाब कॉलेजेस की जहाँ जहाँ पे ब्रांचेज हैं वहाँ स्टूडेंट्स इस वक्त अपने मुतालबात को सामने रखते हुए एहतजाज का दायरा वसी कर रहे हैं। और ना सिर्फ वो कॉलेज बल्कि मुख्तलिफ कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं, जो तलबा तंजीमें हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि हम इस मामले में सबके साथ खड़े हैं, आप लोगों के साथ खड़े हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है ये इतना बड़ा वाकया है और इस पर मुझे शर्म आ रही है कहते हुए कि अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है, बजाय इसके कि इस पर उनके जो घर वाले हैं उनको तसल्ली दी जाए। ये कहा जाए कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन खत्म करने से काम नहीं होगा। जो एक राह फरार इख्तियार करवाया गया है उस चौकीदार को या उस सिक्योरिटी गार्ड को, उसको सामने लेकर आए। तालिबात ये मुतालबा कर रही हैं कि उसको हमारे सामने सजा दी जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, एहतजाज बंद हो जाएगा। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई भी किसी भी किस्म की
कार्रवाई ना अमल में आई है, ना ही यकीन दहानी करवाई गई है। ये फुटेजेस देखकर मुझे इतना अजीब लगा, मुझे शर्म आई कि हमारे पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा है। इस हुकूमत से खुश कौन है? वकला तंजीमें हैं तो वो इनके खिलाफ एहतजाज कर रही हैं, तलबा तंजीमें हैं तो वो इनके खिलाफ एहतजाज कर रही हैं, डॉक्टर सरापा एहतजाज हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ जो शोबे हैं नाबीना अफराद के साथ जो कोटा सिस्टम पर हुआ वो सबके सामने है, वो एहतजाज कर रहे थे, उन पर भी डंडे बरसाए गए, लाठियां बरसाई गई और फिर इस मामले को रफा दफा कर दिया गया। कौन सा महकमा, कौन सा इदारा ऐसा है इस वक्त जो इस हुकूमत की कारकर्दगी से खुश है? सिर्फ ये एससीओ के कॉन्फ्रेंसेस करवाने से कुछ नहीं होगा, इस पर कुछ करना पड़ेगा। हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे ये जो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, धक्के खा रहे हैं, वहाँ पर मार धाड़ में आगे उनको मारा जा रहा है, उनके ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं, इसको रोकना होगा। उनका क्या जुर्म है? सिर्फ इतना कि वो इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ के तलबगार हैं। तो मतलब इस बात पर अब यकीन कर लिया जाए कि जो भी इस मुल्क में इंसाफ के लिए निकलेगा उसके ऊपर इसी तरह से तशद्दुद किया जाएगा। और ना सिर्फ मैं आपको बता दूं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये इंटरनेशनली वीडियोस वायरल हो रही हैं। अभी जब मुख्तलिफ ममालिक में ज़ाहिर है आप सोशल मीडिया को नहीं रोक सकते, तो इस वक्त जो एक पूरे पाकिस्तान का मजाक बना हुआ है, क्योस की सिचुएशन है, खुदा के लिए इस पर कुछ अपना नजर सानी करें, इसको देखें इस मामले को कि किस तरह से इसका हल निकाला जा सकता है। छोटी छोटी तालिबात हैं, उनको इतना मारा गया है, उनको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया है कि वो किसी तरह से अपनी आवाज़ को दबा लें कि वो बेचारी खुद हॉस्पिटल पहुँच चुकी हैं, हॉस्पिटलाइज हो गई हैं। वो खुद जो है वो तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन वहां पर जो डंडे हैं पुलिस के वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप सोचें कि अगर स्टूडेंट्स ये तमाम तंजीमें एक हो गई तो वक्त नहीं लगता है, पता नहीं चलता है, मिनटों में कहानियां तब्दील हो जाती हैं, मिनटों में इक़्तिदार छिन जाते हैं। मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश करूंगी इस मामले पर कोई नोटिस लें, पंजाब हुकूमत इस मामले में अपना कोई मौक़िफ़ सामने रखे, और सबसे इंपॉर्टेंटली ये कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने से काम नहीं होगा। इस जो कॉलेज है इसकी इंतज़ामिया सामने आए, यकीन दहानी करवाए, स्टूडेंट्स को बताए, और मेरा ख्याल है कि उनको पूरा शर्मसार होना चाहिए इस पूरे वाक़े पर। जो कुछ भी हुआ, जिसने भी ऑर्डर्स दिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, स्टूडेंट्स को मारा जाए, लेकिन वो अपने हक के लिए निकल चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो अपना हक लेकर रहेंगे। थोड़ा सा खुदारा होश के नाखुन लें, पाकिस्तान में पहले ही हालात अच्छे नहीं हैं, अवाम आपसे मायूस हो चुके हैं। अवाम को, स्टूडेंट्स को, मुस्तकबिल के मेमारों को कहीं का तो छोड़ें, कुछ तो एहसास करें इस मुल्क का, कुछ तो एहसास करें। सिर्फ सबको अपने अपने इक़्तिदार का और अपनी अपनी कुर्सियों का एहसास है। मुल्क जाए भाड़ में, अवाम जाए भाड़ में, अवाम की कोई सुनवाई नहीं है। स्टूडेंट्स किस हाल में इस वक्त निकले हुए हैं, उनके साथ जो ज्यादती की जा रही है, इस पर खुदा के लिए कोई मौक़िफ़ इख्तियार करें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।